नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब 21वीं सदी का व्यवसाय के उन विचारों को समझेंगे जो बताते हैं कि आज की इस बदलती दुनिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब नौकरी ढूंढना नहीं बल्कि एक नया रास्ता बनाना है। तो चलिए इसी सीधी और थोड़ी सी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे और करियर को लेकर जो पुराने नियम थे वो अब काम क्यों नहीं करते। पहला सेक्शन, नियम बदल गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि वो पुराना रास्ता जो एक सेफ जॉब की गारंटी देता था वो अब एक तरह से बंद गली क्यों बन गया है। ये वो सलाह है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे सफलता की गारंटी माना जाता था। लेकिन बात यह है कि ये सोच इंडस्ट्रियल एज की थी, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को जिंदगी भर का रोजगार देती थी। आज हम इंफॉर्मेशन एज में हैं और यहाँ की आर्थिक सच्चाई बिल्कुल अलग है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों से वफादारी और नौकरी की सुरक्षा की उम्मीद करना अब बस एक भ्रम है। किताब के मुताबिक कॉरपोरेट जगत 20वीं सदी का ढांचा है जो नई अर्थव्यवस्था में अपनी जगह खोता जा रहा है। तो अगर पुराना रास्ता काम नहीं कर रहा तो नया रास्ता क्या है? इसका जवाब मिलता है इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये सवाल ना सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है, क्योंकि इनकम कितनी है इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो आ कहां से रही है। तो यह है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये लोगों को उनकी इनकम के सोर्स के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है, ई, एस, बी और आई। ये सिर्फ 4 अक्षर नहीं हैं, बल्कि ये 4 अलग अलग फाइनेंशियल दुनियाएं हैं और 4 अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं। चलिए इन्हें जरा समझते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, जिसे सिक्योरिटी चाहिए। एस है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका मानना है काम खुद करो। बी है बिजनेस ओनर, जो एक सिस्टम बनाता है। और आई है इन्वेस्टर, जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के 4 अलग अलग नजरिए हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट और राइट साइड में एक बहुत बड़ा फर्क है। लेफ्ट साइड यानी ई और एस एक्टिव इनकम की दुनिया है, मतलब जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद तो इनकम भी बंद। वहीं राइट साइड बी और आई पैसिव इनकम की दुनिया है। यहाँ एक सिस्टम काम करता है, भले ही कोई व्यक्ति खुद काम न भी कर रहा हो। और सोचने वाली बात यह है कि हमारा पूरा एजुकेशन और सोशल सिस्टम लोगों को लेफ्ट साइड के लिए तैयार करता है। हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाया जाता है, मालिक बनना नहीं। और इसी चक्कर में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आखिर है क्या? सारा फर्क असल में मानसिकता का है। लेफ्ट साइड के लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी, जबकि राइट साइड के लोगों के लिए सबसे जरूरी है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक और इमोशनल बदलाव है। तो असली लक्ष्य नौकरी बदलना नहीं है, बल्कि अपनी इनकम का सोर्स बदलना है। ई या एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी या आई क्वाड्रेंट में पहुंचना। और इस बदलाव को समझने के लिए एसेट और लायबिलिटी का फर्क जानना बहुत जरूरी है। कियोसाकी की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और इसके ठीक उलट लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस ये 2 सिंपल से नियम हैं। अब ये एक मजेदार सवाल है ना? हम सब यही सोचते हैं कि घर सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन अगर वही घर हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकाल रहा है, तो कियोसाकी की परिभाषा के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। तो सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे जा सकता है? इसके लिए किस तरह के बिजनेस की जरूरत है? किताब इसका एक जवाब देती है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक आम इंसान को भी बी क्वाड्रेंट में आने का मौका दे सकता है, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या भारी रिस्क के। इस बिजनेस मॉडल की असली कीमत सिर्फ इनकम नहीं है, ये असल में 8 तरह के एसेट्स बनाने के बारे में है, जिसमें रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन, लीडरशिप स्किल्स का विकास और सबसे जरूरी एक पावरफुल नेटवर्क का निर्माण शामिल है। यहां असल मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, असली लक्ष्य है एक नेटवर्क बनाना, एक ऐसा एसेट जो लगातार इनकम जनरेट करता रहे। नेटवर्क ही असली एसेट है। तो अंत में सारी बात घूम फिर कर मानसिकता में बदलाव पर ही आ जाती है। किसी भी फाइनेंशियल बदलाव से पहले एक अंदरूनी बदलाव जरूरी है। ये जो बात है ना, ये पूरी किताब का सार है। मुद्दा ये नहीं कि कोई क्या काम करता है, बल्कि ये है कि उसकी इनकम किस क्वाड्रेंट से आती है। ये अपनी फाइनेंशियल पहचान बदलने जैसा है।
तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक मूल सवाल पर लाकर छोड़ देता है, कोई व्यक्ति किस क्वाड्रेंट में रहना चाहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होता है, और वही जवाब किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय करता है।